हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर लोगों की ख्वाहिश होती है यूरोप के किसी अच्छे मुल्क में जाना और वहाँ जाकर सेटल हो जाना। और यूरोप के जो बड़े बड़े मुल्क हैं, यानी कि जर्मनी हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, यहाँ पे लोग ट्राई कर करके थक जाते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी हालत में वहाँ का वीज़ा नहीं मिलता। उसकी वजूहत होती है, तो वजह यह होती है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से लोग वो सब कंडीशन पूरी नहीं कर पाते। और दूसरी वजूहत होती है कि ज़्यादातर मुल्कों में वीज़ा फ़ीस जो होती है वो लाखों रुपये में होती है, जो लोग अक्सर नहीं दे पाते और इस वजह से वो यूरोप के किसी अच्छे मुल्क में नहीं जा पाते। लेकिन दोस्तों, उन लोगों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं उन लोगों को यूरोप के एक ऐसे मुल्क के बारे में बताऊंगा जो कि किसी दूसरे यूरोप के मुल्क से कम नहीं है, बल्कि उतनी ही एडवांटेज रखता है, उतनी ही बेनिफिट रखता है। लेकिन सिर्फ लोगों को इस मुल्क की इतनी नॉलेज नहीं है, इसलिए लोग ज़्यादातर इस मुल्क में अप्लाई नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा उन लोगों को जो कि यूरोप जाना चाहते हैं, यूरोप के किसी अच्छे मुल्क में जाना चाहते हैं, उन लोगों को यूरोप के इस मुल्क के बारे में बताता हूँ। तो जिस मुल्क के बारे में बता रहा हूँ उसका सबसे अच्छा एडवांटेज ये, सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि यहाँ का वीज़ा सक्सेस रेट 95% है। वीज़ा सक्सेस रेट का मतलब ये होता है कि अगर 100 लोग अप्लाई करना है तो उसमें से 95 लोगों को इस मुल्क का वीज़ा मिल जाता है। पहला एडवांटेज तो ये। दूसरा एडवांटेज इस मुल्क का ये कि शेंगन कंट्री में आता है। शेंगन कंट्री क्या है, मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया। यूरोप के टोटल 50 मुल्क हैं, उन 50 मुल्कों में से 28 मुल्कों ने एक माहिदा करा हुआ है कि अगर कोई भी बंदा शेंगन वीज़े पे इन 28 मुल्कों में से किसी एक भी मुल्क में आता है तो बाकी के 27 मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकता है। और ये बहुत ज़बरदस्त एक फैसिलिटी है, बहुत ही अच्छा एक एडवांटेज है। मैंने खुद इसको यूज़ करा हुआ, इस एडवांटेज को। मेरे पासपोर्ट पे शेंगन वीज़ा लगा हुआ है और मैंने इसको खुद आजमाया हुआ है। और जब मैं इटली पहुंचा, वहाँ पे पहले मुल्क में वहाँ पे मेरे उस पर चेकिंग हुई। उसके बाद मैं जर्मनी गया, स्विट्ज़रलैंड गया और यूरोप की 2-3 कंट्रीज़ गए जो शेंगन कंट्रीज़ में आते हैं। वहाँ पे बॉर्डर पे किसी ने चेक तक नहीं किया, तो ये एक एडवांटेज होता है। एक और एडवांटेज ये इस मुल्क का कि यहाँ पे आपको माहाना तनख्वाह तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ में 6 लाख रुपये और इंडियन रुपीज़ में 2 लाख रुपये माहाना तनख्वाह मिलती है। दोस्तों, एक और एडवांटेज है कि इस मुल्क की वीज़ा फ़ीस बहुत कम है, कोई लाखों रुपए में वीज़ा फ़ीस नहीं है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ यूरोप का बहुत ही तरक्की याफ्ता मुल्क है, बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा मुल्क है यूरोप का, इसका मैं आपको नाम बताऊंगा, इसकी नेबर कंट्रीज़ बताऊंगा, यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, यहाँ पे आप अपनी फैमिली को ला सकते हैं, और यहाँ पे कौन कौन से जॉब्स के मौके हैं, ये मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, नंबर 1 पे कौन सा मुल्क है। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है माल्टा। माल्टा यूरोप में वाक़ है और माल्टा की नेबर कंट्रीज़ में आता है, ट्यूनिस आता है, लीबिया आता है। दोस्तों, माल्टा की आबादी 6 लाख है और यहाँ पे आबादी कम है, इसलिए इनको वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और एक और एडवांटेज ये, माल्टा में जिनकी अपनी मुकामी आबादी के अलावा सबसे ज़्यादा आबादी है वो एशियन है, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोगों की आबादी है। दोस्तों, माल्टा में जो सबसे ज़्यादा जॉब्स के मौके हैं वो मैं आपको बता देता हूँ 4 सेक्टर में, ताकि आपको अंदाज़ा होगा अगर आप माल्टा जाते हो तो आपको जॉब किस सेक्टर में मिल सकती है। नंबर 1 पे वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रियाँ बहुत हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो सामान बनता है, इलेक्ट्रॉनिक्स की मशीन्स बनती हैं, उसकी भी फैक्ट्रियाँ बहुत हैं। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई एजुकेशन है या आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में एज आ वर्कर, एज आ लेबर काम करने का तजर्बा, अगर तालीम नहीं भी है तो एज आ वर्कर काम करा हुआ है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, या आप काम करना चाहते हैं तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। सेकंड नंबर पे दवाओं की कंपनी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियाँ बहुत हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर आपकी कोई एजुकेशन है तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, और आपकी एजुकेशन नहीं है तो उस सूरत में आपको एज आ लेबर, एज आ वर्कर भी जॉब मिल जाती है। थर्ड नंबर पे दोस्तों, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के मैदान में जॉब है। कंस्ट्रक्शन जिसे हम शटरिंग अमूमन ज़बान में कहते हैं, उस हवाले से अगर आपको काम आता है, आपको कारपेंटर का काम आता है, कलर करने का काम आता है, वॉलपेपर लगाने का काम आता है, मार्बल टाइल लगाने का काम आता है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और दोस्तों, लास्ट में यहाँ पे फूड डिलीवरी की बहुत जॉब्स हैं, ग्रॉसरी की डिलीवरी की जॉब है, और होटल और रेस्टोरेंट में भी अगर आप कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो। ये तमाम सेक्टर हैं। जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, 2-3 लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास यूरोपियन फॉर्मेट का CV और कवर लेटर ज़रूर बना होना चाहिए। खुद बना लें यूरोपियन फॉर्मेट का CV और कवर लेटर, और ख़ुद नहीं बना सकते हो, किसी दोस्त से, किसी जानने वाले से, किसी प्रोफेशनल कंप्यूटर की दुकान पे आके बनवा लें। तो यूरोपियन फॉर्मेट का CV और कवर लेटर पूरे यूरोप में चलता है, आप वहाँ भेजते हैं ऑनलाइन, जो कि मैंने भी लिंक दिए हुए हैं, और इसके अलावा बेशुमार लिंक्स हैं गूगल पे। तो वहाँ से आपको 10 से 20 दिन में रिप्लाई आता है, वीडियो कॉल के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, और आपका इंटरव्यू होता है। उसके बाद अगर आप इंटरव्यू कामयाब तो आपको जॉब ऑफर लेटर भी जो है था। जॉब ऑफर लेटर बहुत अहम चीज़ है, ये लेके आप माल्टा का जो एम्बेसी है पाकिस्तान इंडिया वहाँ जाते हैं, और उसके साथ साथ आपकी 5 चीज़ें बनी हुई, पासपोर्ट बना हुआ, NIC हो, हेल्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फ़ोटो और FRC, ये चीज़ें आप जमा कराते हैं तो आपको शुरू में 1 से 2 साल का वर्क वीज़ा मिलता है। अच्छा काम करते हैं तो बाद में एक्सटेंड हो जाता है।
दोस्तों माल्टा शेंगन कंट्री है। माल्टा में अगर आप 5 से 8 साल रहते हो आपको नेशनलिटी शहरियत मिल जाती है और फिर 150 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री और वीज़ा बनाना है। दोस्तों अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं और यूरोप जाने की ख्वाहिशमंद हैं लेकिन आपको वीज़ा नहीं मिल रहा है, आप एम्बेसी के चक्कर लगा लगा थक गए हैं, आप एम्बेसी जा जाकर ख्वार हो गए हैं, गर्मी में लंबी लंबी लाइनों में लग के परेशान हो गए हैं, तो दोस्तों माल्टा के लिए ट्राई करें। माल्टा का जैसा कि मैंने बताया वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। और दूसरी बात आप खुद भी गूगल पे सर्च करें, ये आपके यूरोप में एक तरह से एंट्री का मौका है। यहाँ जाते हैं और यहाँ से फिर आप बाकी भी आगे यूरोप के मुल्क में मूव कर सकते हैं। तो माल्टा बहुत अच्छा ऑप्शन है, ख़ासतौर पर वो लोग जो यूरोप जाना चाहते हैं लेकिन अभी तक नाकाम हो रहे हैं। एक बार माल्टा के लिए ट्राई करें। किसी को आपने कोई पैसे नहीं देने, कोई आपने ख़र्चा नहीं करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ वीज़ा फ़ीस एम्बेसी में जमा करनी है जब आपका वीज़ा लग जाए। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।